नमस्कार, आप देख रहे हैं दीदी अरुण प्रभा। आज हम फिर एक और नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का हमारा विषय है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। तो इस बार जो है 5 साल हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि पोषण पखवाड़ा का ये 5th एडिशन है। तो इन लोगों का इस साल का जो थीम है वो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स ए हेल्दी इंडिया। तो इन लोगों ने जो है 3 चीज़ों पर फोकस किया है इस बार। वो है प्रमोशन एंड द पॉपुलराइजेशन ऑफ श्री अन्ना, मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल वेलबींग और सेलिब्रेशन ऑफ स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, और 3 है पॉपुलराइज सक्षम आंगनबाड़ी। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। DK तुंगुन सर, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर है पोषण अभियान के, और है मिसेस श्राइन चिरम, जो कि कंसल्टेंट है पोषण अभियान के। तो चलिए इनसे जानकारियाँ लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल होगा DK सर से कि 2023 को जो है ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है तो UNO ने, तो इसमें किस तरह से आप इसको मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं? जैसे आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रपोजल रहा है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए, और इसका सपोर्ट रहा है 70 कंट्रीज़, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो ये एक भारत का प्रपोजल दुनिया में एक यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ऑब्जर्व करना, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सिंस दिस इनिशिएटिव वाज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम जो भारत जो 170 lakhs ऑफ टन्स प्रोड्यूस करते हैं मिलेट्स, ये ऐसा नहीं है कि मिलेट्स हमारे लिए कोई नया चीज़ है। मिलेट्स हैज़ बिन देयर इन आवर सिविलाइजेशंस सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक, और इसको श्री अन्न इसलिए कहा जाता है कि श्री अन्न मीन्स सुपर फूड। तो इसका बहुत एडवांटेजेस है कि इट हैज़ गॉट मिनरल्स, इट हैज़ गॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, प्रोटीन, और इसमें फाइबर का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s-70s में जो हुआ था, उसमें वी आर मोर फोकस्ड ऑन पैडी एंड वीट। और मिलेट्स का जो बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि न्यूट्रिशन कंटेंट्स इसका बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर जनरल फूड ग्रेन्स, और साथ ही साथ फार्मर्स के लिए भी बहुत लाभदायक है, एडवांटेजेस है। वो इसलिए कि मिलेट का जो ग्रोथ होता है वो कंपेयर टू वीट एंड राइस, इसका जो वाटर कंजम्पशन है इरिगेशन के लिए, वो उसमें एडवांटेजेस है। इसका शेल्फ लाइफ नॉर्मल कंडीशन में आप इसको 2 साल तक रख सकते हैं, तो मार्केटिंग वगैरह के लिए भी आसान होता है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये 19 मिनिस्ट्रीज़ ने इसको अपने ऊपर लिया है कि इसका प्रॉपरली मिलेट्स का प्रमोशन किया जाए। तो जैसे आपने सही पूछा है, जो सवाल पूछा है कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि 19 मिनिस्ट्रीज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व है। डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड जो है वो सक्षम आंगनवाड़ी के थ्रू, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के थ्रू मिलेट्स का प्रमोशन कर रहे हैं। और इस बार का जो पोषण पखवाड़ा का थीम बेसिकली फोकस्ड ऑन मिलेट्स पे है। तो अभी हम लोग जगह जगह में हमारा जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है, उसमें मिलेट्स का जो कंपोनेंट्स है उसको बहुत प्रमोशन किया जा रहा है, और फार्मर्स को भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेट के ग्रोथ के ऊपर में साइंटिफिक वे ऑफ कल्टीवेशन भी प्रमोट किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इस पे। तो अक्सर हम देखते हैं कि गांव के लोग जो है मिलेट्स को लेकर इतने अवेयर नहीं होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है इसे जो लोकल अल्कोहल में यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ताकि हमारा जो गांव जो है उसमें जो इसको जो है उपयोग करके जो है अपना व्यापार यानी बिजनेस भी कर सके, ऐसे अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होगा इसमें? हाँ, ये डेफिनेटली अरुणाचल जो है बहुत सारे ट्राइब्स में डिवाइडेड है और काफ़ी जियोग्राफिकली काफ़ी डाइवर्स है। तो हमने अभी तक जो देखा गया है कि मिलेट्स का यूसेज तो बहुत होता है, लेकिन जैसे आपने सही कहा है,
बिवरेजेस में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मरुआ इज़ ए फेमस ड्रिंक्स इन अमंग द ट्राइबल्स एंड। लेकिन इसमें एक चीज़ है, हम लोग आपस में क्रॉस लर्निंग का भी ज़रूरी है। जैसे कि आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे, जैसे कम्युनिटीज़ लाइक शेरदुकपेंस एंड मोनपास, दे यूज़ मरुआ जो फिंगर मिलेट्स है उसको दे यूज़ एज ए स्टेपल फूड, जैसे बोकपे या जान के नाम से जाते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ केक टाइप से एंड लोकल डिशेस के साथ में खाता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉस लर्निंग होना चाहिए, जैसे इस कम्युनिटी से उसको ग्राइंड करके पका के मिलेट्स खाते हैं। दिस शुड ऑल्सो बी अडॉप्टेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जैसे फिर मरुआ का ड्रिंक्स वगैरह बनता है, तो ये इसको भी हमें मतलब एनकरेज करना चाहिए कि सो दैट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, जो न्यूट्रिटिव कंटेंट्स मिलता है मिलेट के थ्रू, ये इंक्रीज हो। जैसे फ़िलहाल पहले में क्या होता था कि एज़ पर द स्टडी हाउस होल्ड फैमिली यूजुअली इंडिया का रेट है कि 3 kg पर फैमिली पर मंथ यूज़ होता था। नाउ आफ्टर दिस वी हैव सीन इंक्रीज दैट अभी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, 14 kgs तक पहुंच गया है। तो ये क्रॉस लर्निंग ज़रूरी है। और मार्केटिंग के लिए भी वी हैव टू सी कि डिफरेंट कमोडिटीज़ हैव टू बी डन, डिफरेंट पैकेजिंग स्ट्रेटजीज मिलाना है, लॉजिस्टिक्स चेन वगैरह भी हमें डेवलप करना है, सो दैट दिस सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर सब दुनिया में अगर मिलेट के ऊपर में जागरूकता आया है तो डेफिनेटली मार्केट विल आल्सो रेस्पॉन्ड टू दैट एंड डेफिनेटली इट विल बी एडवांटेजेस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो पहले से ही बहुत सारा मिलेट्स यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे अरुणाचल में तो मरुआ इज़ द वन ऑफ द मिलेट वेरी पॉपुलर, फॉक्सटेल इज़ वेरी पॉपुलर, even pseudo millets like buckwheats, it's also popular. Amaranthus is another millet which is अरुणाचल में बहुत पाया जाता है। तो इसका डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम बना के सेल्फ कंजम्पशन एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो पोषण अभियान में जो है सिर्फ हेल्दी ईटिंग्स को ही सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बढ़ावा नहीं देते, इसमें फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट किया जाता है। तो इसमें आपकी टीम जो है किस तरह से कदम उठा रहे हैं इसके लिए? पोषण अभियान जो है 2018 से शुरू हुआ था। रेगुलरली जो हमारा ICDS स्कीम के अंदर में जो चलता था, 6 स्कीम्स वेयर देयर, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन सर्विस, रेफरल सर्विस वगैरह जो चलता था। बियॉन्ड दैट इसको मतलब और जो हेल्दी सिटीज़न के लिए और हमें बढ़ावा देना था, इसलिए दिस मिशन केम इनटू बीइंग विच इज़ कॉल्ड पोषण अभियान, विच इज़ एप्टली coined by the Prime Minister of India। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पोषण अभियान एक्टिविटीज़ जो है जागरूकता फैलानी है, अवेयरनेस लाना है एंड मोर टू डू विद द साइंटिफिक इंटरवेंशन चाहिए। जैसे अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो वी हैव प्रोवाइडेड जहाँ में नेटवर्क जोन है, वी हैव प्रोवाइडेड मोबाइल फ़ोन्स टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स, जिसमें देयर से एप्लीकेशन कॉल पोषण ट्रैकर, जिसमें अगर आप किसी बच्चे का भी मेजरमेंट वगैरह, ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह करके अगर देखते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई कि हेल्दी है या नहीं है। देन थ्रू दैट ऐप ऑल्सो वी गिव वेरियस काइंड्स ऑफ अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक। तो पोषण अभियान के थ्रू वी टच अपॉन मैनी सेक्टर्स। एक है कि कॉन्वर्जेंस, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स कम टुगेदर फ्रॉम, जैसे नाउ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व, लाइक जो शो अभी हम लोग कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान। देन अर्बन डेवलपमेंट, PHE, हेल्थ, ऑल द स्टेक होल्डर्स कम टुगेदर टू मेक हेल्दी सिटीजन। उसके बाद में न्यूट्रिशन के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में बहुत सारा अवेयरनेस है वो हो रहा है। देन टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन है, तो इट्स ए मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन फॉर क्रिएटिंग ए हेल्दी सिटीजन फॉर इंडिया। मेरा सवाल शरीन चिरम मैम से रहेगा कि इस बार की थीम में जो है सेलिब्रेशन ऑफ स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, इनको इन ऑल द स्टेट्स एंड UDs में ऐड किया गया है। तो इसको जो है आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हो? ओके, जो ये स्वस्थ बालक स्पर्धा है, इट्स बेसिकली द स्वस्थ बालक मीन्स हेल्दी चाइल्ड। सो द फोकस इज बीइंग promoting the healthy child.
यूजुअली पोषण अभियान में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इफ़ द चाइल्ड इज़ अनहेल्दी एंड वी ट्राई टू मेक देम हेल्दी, बट दिस पर्टिकुलर थिंग स्वस्थ पालक is basically like we are focusing on the healthy child. We are promoting healthy child so that you know there is a peer pressure on the mothers. तो mothers एक दूसरे से सीखते हैं कि किस तरह से उनके बच्चे healthy बन सकते हैं. From a healthy mother, unhealthy mother can learn so many things. So the basically the focus is on growth monitoring. So in growth monitoring, we try to monitor their height, weight. So and then we refer to the chart which is through WHO standard. So we monitor through that and we find out who is the healthy child. तो basically हम ये जो पोषण पखवाड़ा में जो हमारा जो सेकंड थीम है स्वस्थ पालक, इसमें हम एक कंपटीशन करवा रहे हैं in all the आंगनवाड़ी centers, in all the ICDS projects. तो the primary focus, the primary target is the healthy child. Which is between 6 months to 6 years, below 6 years age. और जो सेकेंडरी फोकस है, सेकेंडरी टारगेट है, वो केयर गिवर्स है, जो मदर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, गार्जियंस हो गए, तो दे आर द सेकेंडरी टारगेट फॉर अस. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ लाइक वी आर हैविंग ए कॉम्पिटिशन. तो उसका जो क्राइटेरिया है उसने वी हैव प्रोवाइडेड इट टू ऑल द ICDS projects, all the आंगनवाड़ी वर्कर्स, that we'll be monitoring them basis on the basis of growth monitor. उनका height weight लिया जाएगा, then उसमें marking होगा, and then on their nutrition level कि nutrition level basically is like एक बच्चा का जब height और weight निकालते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि whether the child is malnutrition or healthy. तो कोई बच्चा अगर malnutrition से healthy के तरफ जा रहे हैं, so that will be considered in this one. So उसमें एक marking दिया जाएगा. Then the other focus is on hygiene. तो जैसे hand washing technique and all those things, वो सब सिखाया गया कि नहीं गया, but so those things will be taken into consideration. तो उसमें भी marking दिया जाता है. The other thing is like take home ration, hot cooked milk, and especially on attendance. अगर वो बच्चा रोज़ आंगनवाड़ी सेंटर आता है और उसका हॉट कुक मिल जो दिया जाता है वो कंज्यूम करते हैं, बिकॉज वी हॉट कुक मिल में हम इंश्योर करते हैं कि उसमें डाइट प्रॉपर डाइट दिया जाए. तो ऑन बेस्ड ऑन दैट मार्किंग होगा. एंड देन द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ वैक्सीनेशन. वो बच्चा ने पूरा वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है, ऑन दैट मार्किंग. एंड देन डिवॉर्मिंग टेबलेट्स दिया गया कि नहीं दिया गया. सो दीज आर द few criteria based on which we will define an healthy child. तो अगर और इसको जो monitor कर रहे हैं, like the people who will be like looking after this competition will be the ICDS project staff like CDPOs, supervisors and the आंगनवाड़ी workers and helpers. और हम जो PRI members हैं उनको भी include करने के लिए हमने बताया है उन projects में. तो they'll be including the PRI members also. और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो आशा MO और ये हेल्थ ANM है उनको भी इंक्लूड किया दिया जाएगा. एंड देन लोकल स्कूल टीचर्स. तो दीज पीपल विल बी द जज ऑफ मॉनिटरिंग ए हेल्दी चाइल्ड. सो व्हेन द हेल्दी चाइल्ड विल बी द कंपटीशन विल बी हेल्ड, और इस क्राइटेरिया के बेसिस उनको मार्किंग दिया जाएगा. और जो रिजल्ट होगा उसमें हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन में सेलेक्ट करेंगे हेल्दी चाइल्ड को. और एज ए दिस थिंग एज ए रिवॉर्ड हम उस हेल्दी चाइल्ड के पेरेंट्स को और बच्चे को सर्टिफिकेट देंगे. और तोहफे के तौर में, गिफ्ट के तौर में वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इंडिजिनियस टॉयज़. इंडिजिनियस टॉयज़ जैसे हैंडमेड टॉयज़ आउट ऑफ वुड, आउट ऑफ क्ले और एनी लोकल मटेरियल, तो वो दिया जाएगा. या हाइजीन किट दिया जाएगा, और जैसे वाटर बॉटल हो गया या फ्रूट बास्केट हो गया. इस तरह से हम रिवॉर्ड करेंगे. सो बेसिकली जो हम ये कर रहे हैं इस कंपटीशन के थ्रू, वी वांट टू पुट द मैसेज अक्रॉस इज़ लाइक अवेयरनेस ऑन हेल्दी चाइल्ड. तो उसी को देख के जो दूसरे मदर्स है, दे विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस. सो बेसिकली दिस इज़ अ हेल्दी कंपटीशन ऑन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ए चाइल्ड. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट. तो मेरा सवाल दी के सर से होगा कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां बच्चों में कुपोषण की समस्या जो बड़े स्तर पर पाए जाते हैं, और इंडिया जो है 2022 में
हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 107 रैंक में आए हैं। तो एज ए नोडल स्टेट नोडल ऑफिसर पोषण अभियान की, तो आप इसे किस तरह से गियर अप करना चाहोगे? ये सच बात है। हमारे जो इंटरनेशनल स्टडीज़ को तो हम देखते ही हैं, और साथ ही साथ में वी ऑल्सो हैव ए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर, अभी 5 भी आ गया है। तो उसमें देखा गया है कि वी आर अबाउट 38% ऑफ आवर चिल्ड्रन इन इंडिया आर स्टंटेड है, और एनीमिया का प्रेवलेंस ज़्यादा है अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वेमेन, एंड वेस्टिंग का भी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। दिस ऑल इंक्लूड्स माल न्यूट्रिशन पे संकेत है ये। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट माल न्यूट्रिशन, बहुत लोगों का ये मिसकॉन्सेप्शन भी रहता है कि इट्स गरीब लोगों का ही माल न्यूट्रिशन होता है, बट माल न्यूट्रिशन हैज़ बिन अक्रॉस जनरेशन एंड इट हैज़ ऑल्सो अक्रॉस द इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा नहीं है कि अमीर लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो दिस पार्ट आई वांट टू क्लैरिफाई। उसके बाद माल न्यूट्रिशन का जो कंट्रीब्यूशन है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द माल न्यूट्रिशन, जिसमें एक हो गया कि मदर हो गया या पेरेंट्स हो गया, उनका नॉलेज, और डेफिनेटली इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो इंक्लूड। बट जैसे अभी मिलेट हम लोग ने फोकस में लाया है, तो एक समय में मिलेट को जैसे बोलते थे कि ग्रेन ऑफ पुअर, गरीबों के लिए अनाज का नाम से भी प्रसिद्ध है। बट इससे क्या होता है कि न्यूट्रिशनल कंटेंट्स, और रिसेंटली जैसे अगर हम चाहेंगे कि माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट कैसे कर रहे हैं, एक तो है कि बड़े पैमाने में हमारा पोषण अभियान अभी चल रहा है, विच हैज़ बिन रनिंग फॉर क्लोज टू 5 years नाउ। वी हैव गॉट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे अनहेल्दी है या माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है, वी वुडंट नो कि हाउ टू इंटरवेन। तो एक है कि उसे एसेस करना, सेकेंड है कि बड़े पैमाने में एवरी सिटीजन इज़ अंडरस्टूड दैट इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे लास्ट पोषण माह में भी हमारा फोकस था कि लोकल फूड्स पे ध्यान दिया जाए। जैसे अरुणाचल में बहुत सारा ट्राइब्स है, दे हैड बीन ईटिंग फूड फॉर एजेस, जंगलों से भी मिल जाता है, खुद ग्रो भी करते हैं। तो definitely globalization has given more opportunities, more access to the food grains and different international products, but locally जो freshly मिलता है उस पे भी हमने ट्राइबल्स का फूड पे भी फोकस किया गया है। ये भी एक हमारा इंटरवेंशन है। तो फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इम्प्रूवमेंट है, जैसे काफ़ी इम्यूनाइजेशन का भी इम्प्रूवमेंट है। तो सिंस माल न्यूट्रिशन इज़ इंटर जनरेशन, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, तो इसलिए हमें ये जनरेशन में भी जितना माल न्यूट्रिशन कम कर सके, नेक्स्ट जनरेशन में और इम्प्रूवमेंट होगा। तो दिस आर ऑल द वेरियस स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस दैट गवर्नमेंट एंड एज अ सोसाइटी हम लोग करते हैं। और जैसे अभी ये प्रोग्राम भी एक अवेयरनेस जनरेशन का पार्ट है। तो certainly the effort is much needed from all the sections of the society, and through this channel also I want to appeal that पोषण अभियान के साथ आप जुड़े रहें, पोषण अभियान के बारे में जानें, हेल्दी लाइफ के बारे में जानें, न्यूट्रिशन के बारे में जानें, देन वी विल डेफिनेटली कॉम्बैट द माल न्यूट्रिशन एंड अरुणाचल या देश को कुपोषण से मुक्त जरूर करवाएंगे। तो मेरा सवाल मैं शरीन चिराम मैम को पास करना चाहूँगी कि इसमें इस पोषण अभियान में जो है इस होल प्रोसेस में क्या क्या आप लोगों को चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? ओके, चैलेंजेस तो बेसिकली अवेयरनेस में हैं। जैसे when we talk about diet diversity which is lacking in our community, which is lacking in our people, हमारे लोग सोचते हैं कि like rice, if we give rice and meat वो काफ़ी है बच्चे के लिए, बट देन यू नो लाइक देयर जो वेजिटेबल्स है, जितना न्यूट्रिशन है उसके लिए वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है, फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, दाल खाना, पल्सेस खाना ज़रूरी है। सो वी ट्राई टू गिव देम अवेयरनेस ऑन ऑल दिस थिंग्स। पहले तो हम अपने वर्कर्स को देते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, कि वी शुड टेल देम कि देयर शुड बी लाइक डाइट डाइवर्सिटी इन द फूड दैट दे कंज्यूम। लाइक माई नोडल ऑफिसर सेड कि मेल न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉब्लम होता है एंड पीपल डोंट इवन नो कि देयर इज़ मेल न्यूट्रिशन। दिस इज़ बिकॉज लाइक हम लोग एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि
कि डाइट में बहुत सारा ये डाइवर्सिटी का ज़रूरत है करके, तो वी ट्राई टू एजुकेट देम on the dietary diversity. For that, like you know, we have even started न्यूट्री गार्डन्स, जो किचन गार्डन्स है, पोषण अभियान के थ्रू हमने न्यूट्री गार्डन्स को बढ़ावा दिया है. एंड वी ट्राई टू टेल देम कि लाइक उसमें सब्ज़ी उगाओ, फ्रूट्स उगाओ, और ज़रूरी नहीं है कि हमें लाइक कोई स्पेशल फ्रूट्स खाने, कोई स्पेशल सब्ज़ी खाने. वी कैन जस्ट इंक्लूड वट एवर इज़ लोकली अवेलेबल. तो वो सब हम अगर बच्चे को खिलाएंगे तो बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा. एंड देन लाइक सर सेड कि इट्स ए होल प्रोसेस. लाइक एक जनरेशन अगर मैलन्यूट्रिशन होगा तो दूसरा जनरेशन में मैलन्यूट्रिशन पैदा होंगे. तो इट्स बेसिकली बिकॉज द यंग किड्स, द गर्ल चाइल्ड, स्पेशली द गर्ल चाइल्ड becomes a mother. So if we focus on target on the children now, father and mother, they will eventually become father and mother in future. So if we focus on their health right now and give them the right intervention, so they will become a healthy adolescent, they will become a healthy parents in future, and then जो उनका next generation होगा वो healthy पैदा होगा. So it's a whole cycle. So that's why our focus is on the first 1000 days of a child. जो first 1000 days होता है, which is like the 2 years of a child, जो पैदा होने से पहले we give intervention to like all the mothers, pregnant mothers, कि उनको क्या खाना है, क्या पीना है, हम वो सिखाते हैं. उनको antenatal checkup में जाना है वो बताते हैं, and all kinds of like iron tablets or folic acids that they have to eat. उसके बाद जैसे they get delivered to a new baby, before that we tell them ki the importance of breastfeeding, nursing them in the first 2 hours. जो मदर का कोलेस्ट्रम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उससे एक एंटीबॉडी मिलता है बच्चे को, सो दैट दे डोंट गेट इन्फेक्टेड. तो फर्स्ट 2 hours में उनको इनकरेज करते हैं, वी गिव द अवेयरनेस दैट दे गिव द कोलेस्ट्रम टू द बेबी. एंड स्पेशली द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द न्यूट्रिशन दैट द मदर ईट गोज़ टू द बेबी. तो हम वी ट्राई टू टेल द मदर्स कि एटलीस्ट फर्स्ट 6 months के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. एंड देन अगर और देर इज़ ए मिसकंसेप्शन इन आवर ट्राइबल कम्युनिटी कि 4 months से खाना खिलाने शुरू कर देते हैं, 4 months एंड ऑल, और या तो पानी का ज़रूरत है सोचते हैं, और दे गिव वाटर टू द चाइल्ड, विच इज़ नॉट नेसेसरी. तो दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस वी गिव देम कि 6 months तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, और जो कॉम्प्लीमेंट्री feeding है, complementary food that needs to be introduced after the 6 months. तो which is also very important, क्योंकि जो 6 महीने के बाद बच्चे को जो ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, that is not enough for their diet. तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस किया जाता है. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में वो ये कि बेसिकली जो एक एडल्ट खाते हैं, लाइक पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, चावल हो गया, सब कुछ, बट देन इन ए यू नो एज अप्रोप्रिएट वे उनको मैश करके दिया जाता है. तो वी गिव अवेयरनेस ऑन ऑल दोज थिंग्स. तो वो भी एक चैलेंज है जो हमारे अरुणाचल में मतलब पता नहीं है लोगों को. और अदर देन दैट ग्रोथ मॉनिटरिंग, तो जैसे हाइट एंड वेट मैंने पहले भी बताया था, हाइट एंड वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी ट्राई टू टेल आवर वर्कर्स टू टेक देयर करेक्ट हाइट एंड वेट मेजरमेंट, और उसको मतलब जो WHO के स्टैंडर्ड चार्ट से उससे बताए कि एज फॉर दैट एज हाउ मच शुड बी द हाइट एंड वेट. तो इसके लिए भी ये चैलेंज रहता है कि हमने तो बहुत सारा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिया है. लाइक देयर आर 6,225 आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑल ओवर अरुणाचल. तो एवरी सेंटर में हम लोग 4 kinds ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस दिए हैं, स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट वेइंग स्केल एंड मदर एंड चाइल्ड वेइंग स्केल. तो we have given training to all our Anganwadi workers and helpers how to use it. So that is one more challenge, क्योंकि वो लोग ठीक ढंग से कभी कभी यूज़ नहीं कर पाते हैं. So to combat that challenge, to overcome that challenge, हम क्या करते हैं कि we keep giving them refresher training. We keep telling them how to use it. हम वीडियो बना के उससे शेयर करते हैं, या तो हम खुद वहाँ जाके फील्ड में अगेन एंड अगेन सेम चीज़, सेम ट्रेनिंग बताते रहते हैं. और जिस तरह से अगर उनसे जो पिक्चर्स आते हैं ड्यूरिंग पोषण पखवाड़ा, पोषण माह में, तो जहाँ पे दे आर नॉट यूजिंग इट करेक्टली, वी ट्राई टू एड्रेस दैट, एंड मतलब उनको दिखाते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू यूज़ द ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस. सो दिस इज़ वन चैलेंज, बट देन वी ट्राई टू लाइक यू नो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हम अगेन एंड अगेन उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं.
सो दैट चैलेंज इज़ ऑन पार्ट ऑफ अस. तो पेरेंट्स का तो मैंने बताया, ये डाइट का जो डाइवर्सिटी है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. मीट और राइस इज़ नॉट इनफ फॉर अ चाइल्ड. चाइल्ड नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड पल्सेस. और दूसरा ये है कि जो मेल न्यूट्रिशन, लाइक सर सेड, मेल न्यूट्रिशन को एक बीमारी नहीं सोचते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली अ बीमारी. क्यों बहुत सारे जो पुराने ज़माने के लोग हैं, इंक्लूडिंग अस, लाइक वाई आवर हाइट इज़ नॉट सो मच, इट्स बिकॉज ऑफ द डाइट. तो अब ये जब नेक्स्ट जनरेशन को देखते हो तो दे आर टॉलर देन अस. तो इट्स बिकॉज दे गॉट द राइट काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशियस फूड. So that's why we try to, make our child healthy, so that a healthy child can become a healthy parent, healthy mother, and from there, they can give birth to a healthy child. So these are the challenges, and this is how we are trying to overcome the challenges. ओके, थैंक यू मैम. मेरा सवाल डी के सर से रहेगा कि इस पोषण अभियान में जो है पॉपुलराइज्ड सक्षम आंगनवाड़ी विद अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ को भी मेन फोकस दिया गया है. तो इसमें आप लोग इसको किस तरह से मदद कर रहे हो और आप लोगों का क्या योगदान रहेगा इस पर? रिसेंटली लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गाइडलाइंस में थोड़ा चेंजेस लाया है. तो अभी ये सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के मिशन में चल रहा है. तो यूजुअली आंगनवाड़ी सर्विसेज है, यानी ICDS के नाम से जो पहले से प्रसिद्ध है, दिस हैज़ बीन देयर इन अरुणाचल प्रदेश इटसेल्फ 1979 से है. तो इनके जो 6 सर्विसेज में जो ICDS के तौर पे चलाते थे, इट हैज़ बिन रनिंग वेरी सक्सेसफुली, एंड इसका रीच जो है हर विलेजेस में है. सो इंडिया में देखा जाएगा तो वी हैव अबाउट 14 lakhs प्लस आंगनवाड़ी सेंटर्स, एंड अरुणाचल में वी हैव 6,225. तो ये सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर में व्हाट द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट इज ट्राइंग टू डू इज़ दैट जो आंगनवाड़ी सेंटर है, विच इज़ द मेन सर्विस डिलीवरी का जो सेंटर है हर विलेज में, तो उसको वी हैव टू सक्षम बनाना है. तो जब हम उसको, जैसे पहले में तो यूजुअली आंगनवाड़ी सेंटर्स में एक होता है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग वगैरह होता है, फिर प्री स्कूल एजुकेशन वगैरह बच्चों के लिए होता है, इम्यूनाइजेशंस होता है, काउंसलिंग विद द पेरेंट्स होता है. दीज आर रेगुलर थिंग्स. तो नाउ व्हाट डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू डू इज़ दैट इसको और एनहेंस्ड फैसिलिटीज़ देना है. So the added facilities which we are trying here is that there will be Poshan Vatika, which is popularly known as Nutri Garden. Then we will have audio visuals like LED TVs वगैरह रहेंगे. Then it will also have rain harvesting system. जैसे अभी जल जीवन is also another mission we have been जिसमें पानी वगैरह का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी फाइट करना है. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक मेजर कंपोनेंट है सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर में. देन फिर एजुकेशन, बच्चों का ECC कंपोनेंट है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें भी काफ़ी फोकस दिया जाएगा. इन दिस वे द सर्विस डिलीवरी पॉइंट जो मेन विलेजेस में है आंगनवाड़ी सेंटर, वी हैव टू एनेबल इट टू सर्व बेटर. सो इसको सक्षम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी का एक कोशिश है. तो जो पहले के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आज के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स में क्या अंतर रहेगा? आई मीन पहले ज़माने में क्या होता है कि रास्ते खराब के कारण या फिर नेटवर्क के नहीं आने के कारण कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या फिर जो है छूट जाते थे. तो अभी समय जो है काफ़ी बदल चुका है, तो इसमें अंतर क्या होगा? ह्यूमन सोसाइटी में फोकस में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है. जैसे पहले का जो सर्विसेज था वो अभी भी है, लेकिन जो मेन चैलेंजिंग हो गया ऐसा सोसाइटी वी आर ग्रोइंग. हमारा ग्लोबल इंटरवेंशंस भी है, जैसे कि अभी लेवल ऑफ एजुकेशन भी लोगों में ज़्यादा हो गया है, एंड नॉलेज एंड अवेयरनेस भी ज़्यादा हो गया है. तो ऐसा सोसाइटी जैसे हम ग्रो करते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़
डिमांड ऑफ द सोसाइटी भी बढ़ जाता है। जैसे कि पहले समय में एक समय में था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स वेयर बहुत सारा एजुकेशन लेवल जैसे होल सोसाइटी का कम रहता, तो डेफिनेटली आंगनवाड़ी सेंटर्स का भी कम रहता है। और अभी तो अभी बहुत चैलेंजिंग है, जैसे कि एजुकेशन लेवल थोड़ा हाई होना है। ऑब्वियसली हम लोग ने गाइडलाइंस में चेंजेस लाया है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। और एक अच्छा बात ये कोविड के टाइम में ये उभर के आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स दे रियली वर्कड हार्ड, मतलब दे वेर ऑल्सो फ्रंट लाइन वर्कर जो घर घर में जाके सर्विस डिलीवरी दिया है। तो आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो बहुत मेहनत किया है। डेफिनेटली चैलेंजेस विल बी देयर एज अ सोसाइटी ग्रोस, एंड आई होप आवर ओन आंगनवाड़ी वर्कर्स विल ऑल्सो अपग्रेड इन देयर नॉलेज। जैसे पोषण ट्रैकर वगैरह यूज़ होता है तो दे शुड अपने आप को भी, दिस आर ह्यूमन मेड थिंग्स, ऐसे कोई नहीं कि अचानक से जादू हो गया। दिस आर आदमी ने बनाया हुआ चीज़ है, आदमी उसको आराम से कर सकता है। तो दे कैन डेफिनेटली लर्न मोर टेक्नोलॉजी, और इन्फॉर्मेशन फ्लो आजकल ज़्यादा हो गया है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर इंटरनेट कनेक्टेड इन टूडेज वर्ल्ड। तो आई थिंक चैलेंजेस भी बिगर रहेगा, लेकिन हमारे लोग भी सक्षम भी हो रहा है, तो डेफिनेटली वी विल बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो आप दोनों क्या मैसेज देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को हमारे इस चैनल के माध्यम से? या लाइक आई सेड ऑलरेडी सेड अबाउट द न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन में बहुत ध्यान देना चाहिए सो दैट आवर चाइल्ड बिकम हेल्दी, और जो अनीमिया चले जाए, देयर इज़ नो स्टंटिंग। हम हेल्दी बच्चों को हेल्दी रखेंगे तो आगे जाके वो हेल्दी पेरेंट बनेंगे, एंड देन दे विल give next generation a healthy child. So we should, like, you know, all the things we are trying to teach, give awareness on, please practice that at home, and thank you. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए बस, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।